देखते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पर कुछ प्रश्न है ना। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका और बहुलक, और कैसे निकालते हैं ये भी देखा था। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कहा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो पहले तो आपको प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो संख्याओं के बारे में जो भी वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लें। प्राकृतिक संख्याएं या और अन्य भी संख्याएं, वास्तविक, परिमेय या परिमेय, प्राकृतिक, है ना, सभी संख्याओं के बारे में उसमें बताया गया। तो देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका प्रयोग हम कुछ भी चीजें गिनने में करते हैं, है ना। वही जैसे स्टार शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे ही लिखते जाओ जहां तक लिख पाए, है ना। तो प्रथम 5 कहा गया, तो पहली 5 यही है, इन सभी का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य में सूत्र लिखा था सिग्मा एक्स आई बटे एन। ठीक है, या इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो समांतर माध्य, देखिए इसको क्या लिखेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए ये होते हैं एक्स आई, यही आंकड़े होते हैं। ठीक है, और निकालना बिल्कुल सरल है, जितने भी दिए गए हैं सबको जोड़ेंगे, लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5, सभी गिनेंगे 1 2 3 4 5, कहा भी गया प्रथम 5, है ना। तो 5 संख्याएं हैं, जोड़ेंगे सभी को, तो 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15 बटे 5 यानी कि 3, उत्तर निकल आया समांतर माध्य, है ना। देखिए सूत्र ऐसा भी याद रखें आप लोग, पता नहीं किस तरह से पूछ लिया जाए, है ना, और ऐसा भी याद रखना। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कहा है कि यदि 2 3 और x का समांतर माध्य, इन तीनों का समांतर माध्य 3 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यही करेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन। तो समांतर माध्य देखिए जो भी दिया गया वो इसमें रखेंगे। समांतर माध्य दिया है 3 और आंकड़े दिए हैं 2 3 x, तो जोड़ के लिखेंगे 2 + 3 + x बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3, 3 संख्याएं, बस हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे, ये इधर बटे में इधर आएगा गुणा में, भाग वाली संख्या गुणा में आती है, ऐसा कुछ भी भाग में लिखा हो गुणा में आएगा। तो ये इधर आएगा 3 × 3, इधर ये दोनों एक जैसे जुड़ जाएंगे 5 और प्लस x ही ऐसे ही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं करना कि 5 + x अगर लिखा है, देखिए अगर ऐसा लिखा 5 + x तो 5x नहीं कर देना इसको। ठीक है, 5x तब होगा जब 5 × x लिखा होगा, तब होगा 5x। ठीक है, ये प्लस लिखा तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा इसमें। अब हमें देखिए x का मान निकालना, जिसका मान निकालना होता है वो एक साइड अकेला करना। अब इसके साथ में प्लस में 5 लिखा और हटाना है इस 5 को, तो 5 को कर देंगे इधर। ठीक है, और पहले इधर वाले लिखेंगे 3 × 3 करेंगे तो 9, ये 5 इधर आएगा माइनस का बराबर x, तो ये कितना आ गया इधर 5, 9 - 5 4 x, यानी कि x बराबर 4, ये निकल आया x का मान। ठीक है, तो इसमें समांतर माध्य दिया गया था, हमने समांतर माध्य के सूत्र का प्रयोग करके ही x का मान निकाला है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें, वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, फिर करते हैं कुछ और प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। कहता है किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने, किसी कक्षा में 5 शिक्षार्थियों ने क्रमशः 40 50 68 72 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 शिक्षार्थी हैं, तो ये आंकड़े दिए गए हैं, ये जो प्राप्तांक है यही आंकड़े दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से दिए गए, 40
50, 68, 72, 70। माध्य पूछा गया, माध्य। ठीक है, समांतर माध्य लिखा हो या सिर्फ माध्य लिखा हो, ठीक है, एक ही बात है। तो जैसा प्रश्न में लिखा होगा हम भी वैसे ही लिखेंगे माध्य। तो कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ना है तो लिख देंगे 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 72 प्लस 70, और जितने आंकड़े हैं उसमें उतनी से भाग। 5 आंकड़े लिखे 5 से भाग कर देंगे, अगर 6 होते तो 6 से भाग करते। जितने भी आंकड़े दिए जाएंगे उसी संख्या से भाग करना हमें, तो जोड़ेंगे सभी। तो जोड़ लो 0 2 8 10, 0 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 4 29 और 1 हासिल 30 बटे 5। 5 से भाग चला जाएगा, 30 में 6 बार बचा 1 0, 60। प्राप्तांकों का माध्य जो आ गया 60 है। उत्तर हो गया, इतना करना बस। देखते हैं चौथा प्रश्न का, आंकड़ों की माध्यिका बताइए। ये आंकड़े दिए गए, इनकी माध्यिका बतानी है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसमें कि हम इन्हें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इनको आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद कौन सा आएगा 7, फिर 9 10 13। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा ये रह गया हमारा 15 रह गया, 15 है ना, इसीलिए गिन ले। ठीक है, 7 दिए गए, टोटल हमने 7 गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए आंकड़ों की संख्या 7, ये विषम है, विषम। तो माध्यिका के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, n प्लस 1 बटे 2वां पद, n प्लस 1 बटे 2वां पद। ठीक है, रख देंगे n का मान यहीं पे, तो 7 प्लस 1 बटे 2वां पद, तो 7 प्लस 1 8, 8 बटे 2वां पद, यानी कि 4वां पद। चौथा पद देखना हमें, शुरू से गिन लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि इसकी माध्यिका 10 है उत्तर। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या आती है उस नंबर का हमें पद इसमें से देखना होता है, और जैसे वो पद आ गया 10 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं और क्या इसकी माध्यिका क्या है, तो लिखेंगे आंकड़े। अब पहले क्या करेंगे, या तो इन्हें आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। अगर इसमें हम ध्यान से देखिए, पहले ये आंकड़े जो है अवरोही क्रम में दिए गए, बड़े से छोटे की ओर, 15 12 10 9 6, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले छोटी संख्या लिखी फिर उसके बाद बड़ी संख्या आ जाए बीच में, पहले से ही एक क्रम बना के दिया गया है, 15 12 10 9 6। हमें डायरेक्ट देखना n का मान कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 n का मान विषम है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रखेंगे n की जगह 5, यहां लिख रहे देखिए माध्यिका 5 प्लस 1 बटे 2, तो ये कौन सा पद आएगा, 5 और 1 6, 6 बटे 2 3वां पद, यानी कि तीसरा। और तीसरा पद इसमें कौन सा है, 15 12 10 10, दोनों में उत्तर 10 आया। ठीक है, तो देखिए अगर आंकड़े किसी भी क्रम में नहीं दिए गए हैं तो पहले हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसमें पहले से ही दिए गए थे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके वो नोट कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि 6 मित्रों के भार, 6 मित्रों का भार क्रमशः 40 किलो 44 किलो 46 किलो 47 किलो 43 किलो और 50 किलो है, तो उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दिए गए हमारे आंकड़े, ये आंकड़े दिए गए, लिखेंगे यहाँ। तो जो आंकड़े दिए हम उनको लिख रहे हैं, और ये किलोग्राम यहाँ से हटा के लिखेंगे, डायरेक्ट आंकड़े लिख रहे हैं 40 44 46 47 43 और 50। ठीक है, इन आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी। तो देखिए
अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि आरोही क्रम में लिखे हुए, लेकिन ये आरोही क्रम में नहीं है। देखिए हर बार एक बड़ा लिखिए, हर बार बड़ी संख्या लिखिए, लेकिन ये बीच में आ गया है ना, इससे ये आरोही क्रम नहीं है। पहले हम आरोही क्रम बनाएंगे इससे। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे छोटा 40 और फिर 43, उसके बाद 44, आप सभी लिख दो ऐसे सीरियल से, 46, 47, 50, ये लिख गए आंकड़े आरोही क्रम में। अब देखेंगे n का मान कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 और यहाँ भी दिया गया 6, दिया गया n का मान 6, तो ये सम है। अब अगर सम है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे माध्यिका के लिए, माध्यिका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये बटे 2, ये सूत्र प्रयोग करेंगे माध्यिका के लिए। तो देखेंगे क्या आएगा, n की जगह रखेंगे 6, तो 6/2वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद बटे 2। इसका कुछ नहीं करना, इसमें किसी में भाग नहीं कराना इसका बाद में जब यहाँ पद रखेंगे इनमें से, उसके बाद भाग कराया जाता है। तो 6/2 एक 3वां पद आएगा प्लस ये 6/2 3 प्लस 1वां पद बटे 2। तो रखेंगे तीसरा पद, आगे से गिनेंगे 1 2 3, और जो हम पहला लेते हैं उसके आगे वाले दोनों लेने होते हैं। ये देखिए ये तीसरा पद और ये चौथा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, आप लिख रहे इसको, एक तो 3वां पद लेना है प्लस, और ये 3 प्लस 1 4, एक 4वां पद, देखिए तीसरा पद और चौथा पद बटे 2। तो देखिए तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा आया 44 प्लस चौथा 46, 44 प्लस 46 बटे 2, दोनों जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 9/2, 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 बार, निकल आई माध्यिका, है ना। देखिए जब पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या सम होगी, है ना, पदों की संख्या कहें आंकड़ों की संख्या, पद और आंकड़े एक ही बात है। अगर सम होती है तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, और विषम होती है तब, अभी हमने पीछे सवाल किया था, n+1/2 पद, ठीक है। विषम के लिए माध्यिका का सूत्र ये होता है, और सम के लिए ये लगाएंगे, ठीक है, जब आंकड़ों की संख्या सम हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। देखते हैं 7वां प्रश्न, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये दो है 7वें में, ये हमने एक अलग 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, इसको अलग करना, ये दोनों अलग करने हैं। तो देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, जिसकी बारंबारता, और बारंबारता का दूसरा नाम क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, दोनों का मतलब एक ही है। बारंबारता ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा बार आएगा, ठीक है, और जो सबसे अधिक बार आया हो, तो हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या लिखी। तो देखिए 13 2 बार लिखा है, ठीक, तो हम लिखते चले यहाँ पे 13 लिखा 2 बार, 14 सिर्फ 1 बार लिखा, ठीक है, 10 लिखा है, एक यहाँ 2 बार, 12 देखिए 1 2 3 4, यही सबसे अधिक बार है, क्योंकि 11 एक बार लिखा, 20 एक बार लिखा, 18 एक बार लिखा, है ना। तो ये जो 12 है ये आया 4 बार, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 12, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक। बस सिंपल इतना ही करना होता है, ज्यादा ये आएगा तो 1 नंबर में ही पूछने के लिए आएगा, ठीक है, ये बहुलक निकल आया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें दूसरे वाले में बहुलक क्या होगा। तो देखिए 19 एक बार आया, 25 भी एक बार आया,
36, 36 भी एक बार है, ठीक है। अब देखिए 38, 1 2 3 4, यही सबसे अधिक बार है, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 20 एक बार है, 18 एक ही बार है, 3 एक बार लिखा, 22 एक बार लिखा, सभी एक ही एक बार लिखे, सभी 38 लिखा 4 बार, तो बहुलक हो गया हमारा 38, ठीक है। बहुलक हो गया 38, ठीक। अब देखते हैं सारणी में। सारणी में क्या है, सारणी से हम कैसे बताएंगे। 8वां प्रश्न लिखा है, काय निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सारणी में देखिए, यहां बहुलक देख के बताना कठिन होता है, सारणी में देखना बिल्कुल सरल होता है। सारणी में देख के बिल्कुल सरलता से बताया जा सकता है, बस यहाँ आवर्ती लिखा होगा या बारंबारता लिखा होगा, इसी में देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 23, तो लिखेंगे बहुलक। अब बस 23 नहीं लिखना बहुलक, 23 के सामने संख्या देखिए कौन सी है, ठीक है। ये सारणी में सबसे पहले क्या करना, सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी बारंबारता या आवृत्ति। देखिए बारंबारता या आवृत्ति एक ही बात है, ठीक है। सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी है, और जिसकी जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसी के सामने वाली संख्या बहुलक, इसका बहुलक है 13। कुछ नहीं करना इस सारणी में, बस इतना ही देखना, ठीक है। जब ऐसे लिखे होते हैं तो हम देखते हैं भाई कौन सा कितनी बार आया, देखना पड़ता है। यहाँ जो बारंबारता सबसे अधिक है, बस उसी के सामने वाली संख्या बहुलक, ठीक है। ये इन दोनों करने में टाइम लगा ज्यादा, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं, सबसे बड़ी वाली संख्या देखो और इसी के सामने बहुलक। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। देखते हैं अगला प्रश्न, लिखा है निम्न सारणी के आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक सारणी दी गई है, इससे हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। तो देखिए जो हमारा चर होता है, जो एक कॉलम दिया जाएगा पहले बारंबारता को छोड़ के, है ना, जो आंकड़े होते हैं ये आंकड़े हैं और ये बारंबारता दिया गया, ठीक है। तो आंकड़ों को हम लिखते हैं xi और बारंबारता को लिखते हैं fi, ठीक। जब इस तरह से सारणी दी जाए तो हमारा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य सिग्मा fi गुणा xi बटे सिग्मा fi, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो देखिए अब हमें करना क्या है, इसमें सिग्मा fi निकालना। सिग्मा fi का मतलब क्या है कि fi का योग, जितनी भी बारंबारताएं दी गई हैं सभी का योग, ये सिग्मा fi बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, ये होता है सिग्मा fi, ठीक है। तो जोड़ेंगे सभी, तो 4 7 11, 11 और 19, 19 10 29, 29 और 6 35, 4 39 और 2 41। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 4 7 11, 11 8 19, 10 29, 6 35, 4 39 और 2 41 निकल आया। अब देखिए एक और हमें कॉलम बनाना होगा इसमें, ठीक है, एक और कॉलम बनाएंगे। ये देखिए हमारा निकला है सिग्मा fi, ये सिग्मा fi निकाला है। अब दूसरा हमें क्या निकाला है, सिग्मा xi इंटू fi, है ना। तो पहले जो हमें fi इंटू xi निकालना, तो पहले हमें गुणा कराना पड़ेगा fi इंटू xi, उसके बाद जोड़ेंगे। तो पहले गुणा कराएंगे, तो इनका गुणा कराना xi और fi का, ये दोनों का, तो सामने सामने वाले का गुणा कराएंगे। तो 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, 12 गुणा 4, 12 चौके 48, 13 गुणा 6, 13 छीं 78, 14 गुणा 10 140, 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120, सामने सामने लिखते चलेंगे, 140, 15 अट्ठे 120, 16 सत्ते 16 85, 16 छीं 96, 16 सत्ते 112 और 17 दूनी 64, 17 51, 17 चौके 68। अब ये सभी हमने गुणा करा लिए, अब जोड़ेंगे सभी को। तो अंकों का ध्यान में रखना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ जोड़ते चले ये और ये यही जोड़ने हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ये वाले जोड़ दें, है ना। इकाई के अंक से जोड़ना शुरू करें पीछे वाले से। तो 2 8 2 10, यहाँ 0 है, ये 0, 10 10 8 18, 18 8 26, 26 और 2 28, 8 हासिल 2, 6 6 और 1 7, 7 2 9,
9 4 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 8 हासिल 2। अब कौन से बच्चे जोड़ने के लिए? ये सैकड़ा वाले अंक, 1 2 3, 3 और 2 5। ये निकला है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो समांतर माध्य निकल आएगा हमारा 588 बट्टे 41। भाग कर देंगे। देखिए 41 में किसी से भाग जाता नहीं, इसलिए हमें पूरा लिख के ही करना पड़ेगा। 588 एक बार करेंगे 58 भाग जाएगा। अरे क्या लिख रहे हैं, 41 बचेगा, घटाएंगे तो इधर बचा 7, 1 8 लेंगे यहाँ पे, तो अब कितनी बार करेंगे? 4 बार। 4 बार 41 गुणा 4, 4 एकम 4 और 4 जो कि 16, 164 घटाएंगे तो ये बचा 4, ये बचा 1। अब 14 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें कितनी बार? 4 बार करेंगे तो 164 आएगा, इसलिए 3 बार कर रहे हैं, 3 बार। तो 3 का गुणा कराएंगे। देखिए जितना हम यहाँ लिखते हैं उसका गुणा यहाँ का इसमें 41 में करके यहाँ लिखेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 जो कि 12। अब यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, उधर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, फिर 0 और फिर हमारा लगभग भाग जाएगा 170 4 बार, बस 164 आ जाएगा। और सिर्फ हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक निकालने हैं, यानी कि 14.3। अगर इसमें हम भाग करते जाएंगे तो भाग कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है, ये भाग पूरा नहीं होगा, ऐसे ही आता जाएगा। तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे इसको। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें।